जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। अचानक जो लाइव आया गया है, आप देख सकते हैं आसमान चूमती यह खंडरनुमा बिल्डिंग। और ये खंडरनुमा बिल्डिंग ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, लेकिन फिर भी हम शूट कर रहे हैं, लाइव दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आप तक सारी खबरें एज इट इज़ पहुंच जाए। ये आप देख रहे होंगे, ये खंडरनुमा बिल्डिंग परिचायक है पेपर लीक माफिया और भू माफिया किस प्रकार से मिली भगत कर इस पूरे गोपालपुरा बाईपास पर अपना कब्जा किए हुए हैं। पूरा प्रशासन कोशिश करता है, कोशिश करके कार्रवाई शुरू करते हैं, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के साथ ही भू माफिया, पेपर लीक माफिया और अन्य जो गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, वे पुल बनाते हैं। पुल बनाकर वे भागा दौड़ करते हैं। भाग दौड़ करके मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले लोगों के पास, अन्य मंत्रियों के पास पहुंचते हैं और उनकी क्या बात होती है पता नहीं है, लेकिन कार्रवाई वहीं रुक जाती है। और आज कल ये यहाँ कार्रवाई हुई थी और आज शांत है। ये पूरा का पूरा गोपालपुरा इलाका शांत है, जबकि 506 उन बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है जो आवासीय है, लेकिन जहां व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही है। और इसके साथ ही हम सवाल उठाना चाहते हैं कि उस बोरी में भरे हुए नकली फर्जी डिग्रियों का क्या हुआ, जो सारण के मकान में जब छापा डाला गया था तब जब्त हुए थे। अब उसकी कोई चर्चा नहीं है। मीडिया कहाँ है, यह भी सोचने का विषय है, लेकिन गांधी टीवी सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करता रहेगा, क्योंकि यह देश के बेरोजगारों का मामला है, यह देश के भविष्य का मामला है। यहाँ अगर कार्रवाई आगे नहीं होती है तो गांधी टीवी संदेहास्पद तरीके से ही उसको देखेगा। और अब पता नहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मालूम है कि नहीं है, लेकिन उनका नाम बदनाम हो रहा है। एक और जहाँ सचिन पायलट ये आरोप लगा चुके हैं कि तिजोरी में बंद पेपर अगर बाहर निकल रहे हैं तो कोई जादूगरी होगी, वहीं अगर अब गोपालपुरा की कार्रवाई को रोका जाएगा तो उस जादूगरी का जादू कहाँ है, यह सब लोग शक की सुई अपने आप ही मुख्यमंत्री की तरफ ही जाती दिखेगी। तो लिहाजा शायद मुख्यमंत्री को पता नहीं हो, लेकिन हम इस वीडियो के जरिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये अपील करना चाहेंगे कि आप ध्यान दें, गोपालपुरा में जो भी गतिविधियां चल रही है उन पर ध्यान दें, और यहाँ पर जो लॉबिंग करते हैं उस लॉबी का ध्यान दें। वो लॉबी कौन है, उस लॉबी में कौन कौन लोग हैं, उसकी बारे में आप जांच करवाएं। और पेपर लीक के अलावा एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रकट करवाने के लिए पीछे से, पर्दे के पीछे से जो खेल चलता है, उस खेल का जादूगर कौन है, कौन वो कोचिंग संचालक है, कौन वो भूमाफिया है, कौन वो पेपर लीक माफिया है जो इस प्रकार के जादू को अंजाम दे रहा है, बेरोजगारों के हित को अहित में बदल रहा है। कोचिंग नियामक आयोग लगभग 2 वर्ष पहले आना था, लेकिन हर बार आते आते रुक जाता है। और इस बार भी कोचिंग नियामक आयोग आते आते रुका हुआ है, उसमें कोई कठोर कानून नहीं है। एक बार अगर कोई कोचिंग संचालक किसी पेपर लीक में पकड़ा जाता है तो उसे डीबार करने का कोई तरीका नहीं है। किसी बच्चे से, किसी बेरोजगार युवक से कोई फीस लिया जाता है और वो फीस किसी कोचिंग से वापस मांगने जाता है तो तय समय में उस फीस को लौटाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में कोचिंगों पर जो गलत करते हैं, इनके बीच में अच्छा करने वाले लोग भी हैं, उनको पहचान देते हुए गलत करने वालों को चिन्हित करते हुए कोचिंग जगत से उन्हें बेदखल करने के लिए कोई कठोर कानून नहीं है। इसलिए ये घटनाएं अक्सर होती है। और राजस्थान में क्या हो रहा है हम आपको फिर बता रहे हैं। जब छापा डाला गया था सारण के यहाँ, सारण के गर्लफ्रेंड के घर पर और उसकी बीवी के यहाँ, तो बोरी में भरकर नकली और फर्जी डिग्रियां मिली थी। उन डिग्रियों का क्या हुआ अभी तक कोई पता नहीं है। अगर वो डिग्रियां मिली है तो निश्चित ही वो डिग्रियां
बाजार में भी चली है। उन डिग्रियों के आधार पर कुछ लोग नौकरी भी कर रहे होंगे, कुछ टीचर भी होंगे, कुछ अफसर भी होंगे। वो किस कदर देश को खोखला कर रहे होंगे, किस कदर प्रदेश को खोखला कर रहे होंगे, ये सोचने का विषय है। हम अशोक गहलोत जी, आपके अधीन ही पुलिस डिपार्टमेंट आता है। आप होनहार पुलिस अफसरों को, दिनेश एमन जैसे अफसरों को आगे लाएं, उनके हाथ में जांच दें, इन फर्जी डिग्रियों के बारे में जांचें। कई सैकड़ों हजारों लोग फर्जी तरीके से नौकरी करते हुए पाए जाएंगे। गांधी टीवी आपको चैलेंज कर रहा है कि आप एक बार जांच कर दिखाएं और दूध का दूध और पानी का पानी करें। चुनाव पास में है, इलेक्शन नजदीक है और आज राजस्थान में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ही युवाओं की तरफ से यही है कि सरकार के कोई न कोई अधिकारी, कोई न कोई लोग इस पेपर लीक करने वाले माफियाओं को संरक्षण देते हैं और इस प्रकार पेपर लीक और माफिया और भूमाफियाओं की मिलीभगत से देश को खोखला करते हैं। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए आप सबसे निवेदन, आवाज बने, शांत न रहें। अगर आप शांत रहेंगे तो हमारी पीढ़ी को पढ़ लिखने के बाद भी कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। क्या आया ही नहीं, लाइव थोड़ी आया, कोई आया ही नहीं लाइव। पब्लिक देखेगी ना तो अब देख लेगी। अब पहले जैसे